said that you feel lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। आज के दिन हम 14 आवर्स प्लस स्टडी का टारगेट रहेंगे। अब देखते हैं ये हो भी पाता है या नहीं। अब ये मेरा कोई क्रेजी चैलेंज नहीं है, क्योंकि अब तो मेरा डेली रूटीन बन गया है। हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपना मैक्सिमम टाइम स्टडीज़ में दूँ, और ऑनेस्टली ये डेडिकेशन ही एक स्टूडेंट को अलग बनाता है। एंड आपको तो पता होगा ही, कभी कभी मोटिवेशन कम हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ याद आती है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने का ट्राई करो। चाहे एक चैप्टर हो, एक लेक्चर हो, या एक पेज ही क्यों ना हो, पर रुकना नहीं है। और हाँ गाइज, अगर आप भी सीए फाउंडेशन या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहाँ मैं रेगुलरली शेयर करता हूँ नोट्स, स्टडी मटेरियल और मोटिवेशनल कंटेंट। वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, एक स्टूडेंट फैमिली का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपको भी अपने जर्नी में थोड़ा पुश चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर लेना। सो चलो अब देखते हैं आज का प्लान क्या है। सो दिस वॉज माई टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ लर्न करने से, जी हाँ। एंड उसके बाद हम लोग करेंगे अकाउंट्स लेक्चर, एंड देन उसके बाद हम लोग अकाउंट्स का नोट्स प्रिपेयर करेंगे। एंड देन उसके बाद मेरे को एक लॉ का लेक्चर लेना है, एंड देन उसके बाद लॉ का नोट्स भी प्रिपेयर करना है। एंड उसके बाद मैथ का एक लेक्चर लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लमसम 1 आवर्स के करीब। उसके बाद इकोनॉमिक्स का मुझे आज 2 लेक्चर लेना है, क्योंकि एक मेरा बैकलॉग भी है, तो इकोनॉमिक्स का मैं 2 लेक्चर लूँगा। और इन लास्ट इको का डीपी भी सॉल्व करूँगा, और उसके बाद दिन का एंड करूँगा। टोटल मिला के 14 आवर्स प्लस का स्टडी प्लान है। लेट्स सी कितना कंप्लीट होता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सुबह का टाइम मुझे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है, माइंड फ्रेश होता है और फोकस नेचुरली बेटर होता है। तो सुबह मैं जनरली लॉ लर्न ही करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं लॉ से। 2 घंटे के लिए फुल फोकस मोड। लॉ को पढ़ते हुए एक चीज़ समझ आई, कंसिस्टेंसी सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक एटीट्यूड है। कई बार टॉपिक टफ लगता है, पर जब कंटिन्यूअसली पढ़ते हो तो स्लोली सब क्लियर हो जाता है। बस पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ। अब टाइम है अकाउंट्स लेक्चर का। एक लेक्चर अप्रोक्स 2 आवर्स का है। अकाउंट्स में आज मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का वीडियो देखा, एंड रियली ये टॉपिक स्टार्टिंग में मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा था, बट अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। लेक्चर के बाद मैंने 1 आवर दिया अपने अकाउंट्स के नोट्स बनाने में, क्योंकि नोट्स बनाने के बाद ही समझ में आता है टॉपिक कितना पक्का हुआ है। मेरे को पहले रेक्टिफिकेशन चैप्टर समझ ही नहीं आ रहा था, बट लेक्चर देखने के बाद खुद से नोट्स बनाया और रीड किया, तब जाकर समझ में आया। ऑनेस्टली गाइस, जब अपने हाथ से लिखते हो तो मेमोरी 2x फास्ट डेवलप होती है। सो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, ट्राई राइटिंग योर ओन शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट, अब मुझे लॉ का एक लेक्चर कंप्लीट करना था, तो थोड़ा टफ था, थोड़ा बोरिंग भी लगा, पर मुझे याद है ये वही सब्जेक्ट है जो मुझे एग्जाम में स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और जब आपका रीजन स्ट्रॉन्ग हो ना, थकान ऑटोमेटिक कम हो जाता है। लॉ लेक्चर कंप्लीट करने के तुरंत बाद मैंने सेम इसी चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए, ताकि कॉन्सेप्ट फ्रेश माइंड से लिख सकूं। नोट्स इस तरह बनाया है कि रिवीजन के टाइम इजीली समझ आ जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जगह मिल जाए, और एग्जाम के पहले क्विक रिकॉल हो सके। इससे पूरा चैप्टर एक बार में क्लियर हो जाता है। एंड नाउ गाइस, आई मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, विच इज मैथ। सेम इसमें ही मेरे को आज एक लेक्चर कंप्लीट करना था इंडेक्स नंबर चैप्टर का। तो पहले लेक्चर को कंप्लीट किया, एंड देन मेरे को कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने थे लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर के, जिस चैप्टर के नेम है ब्लड रिलेशन। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के कभी परफेक्ट नहीं होता। सो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर यहाँ से देखा जाए तो ज़्यादा दिन भी नहीं बचा है, और अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इतना सब करते करते टाइम का पता ही नहीं चला कब शाम हो गया। फिर मैंने सोचा थोड़ा माइंड रिलैक्स कर लेता हूँ, तो मैं बाहर चला गया घूमने के लिए। फ्रेश एयर मिलने के बाद मूड भी अच्छा हो गया। एंड देन घर आकर मैं जल्दी से इको के लेक्चर कंप्लीट करने के लिए बैठ जाता हूँ। इकोनॉमिक्स में मुझे 2 लेक्चर आज कंप्लीट करने थे। डे के एंड में थोड़ा टायर्ड फील होता है, पर ये सब्जेक्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। लव कौशिक सर का टीचिंग स्टाइल मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, और सर इतने जोश में रहते हैं, तो सर को देख के मेरा भी थकान चला जाता है। और ऑनेस्टली जब आप टायर्ड होते हो, तब अगर आप फिर भी पढ़ते हो, तो वही मोमेंट आपको एवरेज से अलग बनाता है। सो नाउ मूव टू द अवर फाइनल टास्क, विच इज इकोनॉमिक्स का डीवीपी। इसको कंप्लीट करने में मुझे अराउंड 30 मिनट्स लगे। आज जितना पढ़ा उसका क्विक रिवीजन हो गया, और ये पार्ट मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, डीपीपी सॉल्व करने में क्या ही किसको मजा आएगा। एंड फाइनली गाइज, एक और 14 प्लस आवर स्टडी इज कंप्लीट। थोड़ा तो टफ था, लेकिन जब रात में अपने चेकलिस्ट पे टिक लगाते हैं ना, तो अंदर से एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं ये ब्लॉग सिर्फ अपने प्रोग्रेस के लिए नहीं बना रहा, बल्कि उन सब के लिए जो अपने जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी कभी लगता है मैं अकेले हूँ, पर आप लोगों का सपोर्ट मुझे हमेशा याद दिलाता है कि हम सब एक ही गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आपके फ्रेंड भी सीए का अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टिल देन गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।